अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सर अली। जैसा कि हम टेंसेस के टॉपिक को कवर कर रहे थे और आज इस सिलसिले का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। पिछले 5 लेक्चर्स को देखने के लिए आप चैनल के आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट्स को ओपन करके उनमें से इंग्लिश टेंसेस के नाम की चैनल प्लेलिस्ट ओपन कीजिए। आपको वो 5 लेक्चर बातरतीब अंदाज में मिल जाएंगे। और आज का हमारा लेक्चर है जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखने जा रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, परफेक्ट किसी काम के मुकम्मल होने की बात होगी। किस ज़माने में? फ्यूचर के ज़माने में, आने वाले ज़माने में। और इसको फिल मुस्तक़बिल मुकम्मल कहते हैं। तारीफ़ देखिए, कोई काम आने वाले ज़माने में मुकम्मल हो चुका होगा। फ्यूचर की बात है तो आने वाला ज़माना है, और परफेक्ट है तो काम के मुकम्मल होने की बात है। पहचान से पहले आप इसकी मिसालों को देखें ताकि आपको इसकी पहचान समझने में आसानी हो। अली खाना खा चुका होगा। अब मुस्तकबिल की बात हो रही है, खा चुका होगा। और उसके बाद देहाती ने सांप मार दिया होगा। हमने सेब खा लिए होंगे। अब आप देखिए कि फ़िक्रे के आखिर में कैसे अल्फाज आ रहे हैं। चुका होगा, इस तरह से चुकी होगी भी आ सकता है, चुके होंगे भी आ सकता है, या जैसा कि देहाती ने सांप मार दिया होगा, अब या होगा भी आ सकता है। हमने सेब खा लिए होंगे, तो लिए होंगे, लिया होगा, लिए होंगे, ऐसे अल्फाज जो हैं फ़िक्रे के आखिर में आते हैं। आप मज़ीद मिसालें बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिए जी। तो इसके बाद हम चलते हैं टेंस के मेजर पोर्शन यानी उसके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में जैसा कि पिछले टेंसेस में हमने देखा, सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी परफेक्ट के सिलसिले में, फ्यूचर परफेक्ट के सिलसिले में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मेन जो चीज़ है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा। 2 हेल्पिंग वर्ब हो गए जो कि फ़िक्रे के मुनासबत से इस्तेमाल करेंगे हम, विल हैव और शैल हैव। विल हैव इस्तेमाल होगा तमाम फ़िक्रों के साथ जिनमें आई या वुई का ज़िक्र ना हो, और शैल हैव वहाँ इस्तेमाल होगा यहाँ आई और वी हो। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि शैल हैव आई वी वाले फ़िक्रों के साथ और विल हैव बाकी तमाम फ़िक्रों के साथ इस्तेमाल होगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको इसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और प्रेपोजिशंस के रिलेटिव लेक्चर्स और इंग्लिश के दूसरे बेसिक टॉपिक्स के रिलेटिव लेक्चर्स जो हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें जी। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को सादा जुमले पर अप्लाई करते हैं। जैसा कि हमारे पास जुमला है, देहाती ने सांप मार दिया होगा। सब्जेक्ट देखिए फ़िक्रे में क्या है, देहाती, द विलेजर, और उसके बाद इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रक्चर के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव में से इस्तेमाल होगा। अब सब्जेक्ट जो है हमारे पास वो आई वी नहीं है, इसलिए विल हैव इस्तेमाल होगा, तो विल हैव का इस्तेमाल किया हमने। द विलेजर विल हैव, और किल की थर्ड फॉर्म, मारने की थर्ड फॉर्म किल्ड। द विलेजर विल हैव किल्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट किसको मारा, स्नेक को, द स्नेक। द विलेजर विल हैव किल्ड द स्नेक, जिससे हमारा सादा जुमला मुकम्मल हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सादा जुमले को मनफी बनाने के लिए तरीक़ाकार देखिए। विल शैल के बाद, यानी विल हो या शैल हो, इसके बाद नॉट और हैव से पहले, यानी विल शैल के बाद और हैव से पहले नॉट लगाना, इन दोनों के दरमियान में नॉट लगा देना है जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो फ़िक्रा मनफी का बन जाएगा। ऊपर वाली एग्जांपल देखिए जो हमने लिखी थी, द विलेजर विल हैव किल्ड द स्नेक। अगर हम इसमें देखें तो मनफी बनाने के लिए विल और हैव के दरमियान में नॉट लगाना, यानी यहाँ पे अगर हम नॉट लगा दें तो ये फ़िक्रा क्या बन जाएगा, मनफी का फ़िक्रा बन जाएगा। द विलेजर विल नॉट हैव किल्ड द स्नेक, और मनफी फ़िक्रा मुकम्मल हो जाएगा। अब इसी सादा जुमले को सवालिया में हम तब्दील करते हैं। सवालिया बनाने के लिए विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले, विल या शैल, ये विल इस्तेमाल हुआ है, इसको सब्जेक्ट से पहले और हैव को सब्जेक्ट के बाद लगाना। उसी एग्जांपल को देखिए जो सादा जुमले की है, इसमें क्या कहा गया है कि विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द विलेजर सब्जेक्ट है, और विल को सब्जेक्ट से पहले लगाना है, तो विल को यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे, यहाँ से ख़त्म करके विल को सब्जेक्ट से पहले,
विल। और ये जो टी है दी का, ये टी छोटा आएगा क्योंकि अब ये फ़िक्रे के शुरू में नहीं है। विल द विलजर, और सब्जेक्ट को कहाँ पे लगाना है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हैव। विल द विलजर हैव किल्ड द स्नेक, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जिससे हमारा सवालिया फ़िक्रा बन जाएगा। अब चलते हैं सवालिया मनफी फ़िक्रे की तरफ। सवालिया मनफी फ़िक्रे के लिए विल या शेल को सब्जेक्ट से पहले लाना है, जैसा कि सवालिया में किया था, और सब्जेक्ट के बाद नाट लगाना है, और नाट के बाद हैव लगाना है। वही ऊपर वाली एग्जांपल देख लीजिए जो कि हमने सादा जुमले की ली थी, जिसमें लिखा था द विलजर विल हैव किल्ड द स्नेक। इस पर अप्लाई करते हैं सवालिया मनफी को। क्या करना है, विल या शेल को सब्जेक्ट से पहले, ये हमारे पास विल था जो हमने ख़त्म कर दिया यहाँ से, और कहाँ ले गए इसको, सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट क्या था, द विलजर। द विलजर से पहले क्या आ जाएगा, विल, और ये जो टी है ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, विल द विलजर। और उसके बाद क्या लगेगा, विल द विलजर। विल शेल को सब्जेक्ट से पहले ले गए, अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नाट, नाट का इस्तेमाल हो गया, और इसके बाद हैव, और हैव ऑलरेडी मौजूद है, किल्ड द स्नेक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जिससे हमारा सवालिया मनफी फ़िक्रा भी मुकम्मल हो जाएगा, और इसके साथ ही हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ये भी मुकम्मल हो जाएगा। जी, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की, जो कि यूँ समझ लीजिए कि फ्यूचर टेंस की लास्ट हालत है। फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी, जब कोई काम आने वाले ज़माने में कुछ कुछ पूरा और कुछ कुछ अधूरा हो, और वक्त या मुद्दत की कैद के साथ हो, ऐसे को क्या कहते हैं, फ़ेल मुस्तक़बिल जारी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब वक्त या मुद्दत की कैद पहले मैं 2 मरतबा आपको क्लियर कर चुका हूँ, एक मरतबा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, और दूसरी मरतबा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। अब मज़ीद आपको इसका पता चल जाएगा जब आप इसकी मिसालों को देखेंगे। जैसा कि मिसालें देखें, हम रोज़ाना कॉलेज जाते रहे होंगे, हम रोज़ाना कॉलेज जाते रहे होंगे। अब रोज़ाना क्या है, ये एक वक्त के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और उसके बाद अली सुबह से खाना खाता रहा होगा। अब सुबह से वक्त या मुद्दत की कैद को आप साथ साथ नोट करते जाइए। अहमद 2 दिन से पौधों को पानी लगा रहा होगा। 2 दिन, इसमें मुद्दत आ गई। अब आप देख सकते हैं कि इसकी पहचान क्या होगी। फ़िक्रों के लास्ट में अगर आप देखते जाएं तो आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होता जाएगा कि कैसे फ़िक्रे आ रहे हैं। फ़िक्रों के लास्ट में ते रहे होंगे, ती रही होंगी, ता रहा होगा, या इसके अलावा रहा होगा, रही होगी वगैरह आएगा। एक चीज़ आप नोट कीजिए कि ये जो आ रहा है, रहा होगा, रही होगी, अगर आपने फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस देखा था तो उसमें भी फ़िक्रों के लास्ट में ऐसे जो अल्फाज थे आ रहे थे, रहा होगा, रही होगी। तो फिर चेंज क्या है इन दोनों में? फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में वक्त या मुद्दत की कैद नहीं होती, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में जो भी जुमला आएगा उसमें वक्त या मुद्दत की कैद होगी। अब वक्त या मुद्दत की कैद को हम इसकी स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। जी, स्ट्रक्चर को देखिए। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। इसमें 4th फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब यानी ING फॉर्म का इस्तेमाल होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि विल कहाँ पे इस्तेमाल किया था, शैल कहाँ पे इस्तेमाल किया था। यहाँ पे पिछले टेंसेस में हमने विल इस्तेमाल किया था, अब विल हैव बीन इस्तेमाल होगा। यहाँ पे शैल इस्तेमाल किया था, वहाँ पे शैल हैव बीन इस्तेमाल होगा। यानी IV के साथ शैल हैव बीन और IV के अलावा बाकी जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ विल हैव बीन इस्तेमाल होगा। इसके अलावा लास्ट में ये जो प्लस सिंस और फार लिखा हुआ है, और इसके नीचे मैंने सवालिया निशान लगाया है कि सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होगा और फार कहाँ पे इस्तेमाल होगा। ये सबसे पहले अगर आप देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसकी मुकम्मल मैंने वजाहत दी थी, लेकिन एक मरतबा आप दोबारा देख सकते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे ऐसे ही मेंशन हो कि 2 घंटे, 10 साल, 5 दिन, 6 माह,
ये है मुकर्रा मुद्दत, और मुकर्रा मुद्दत के लिए फ़ार इस्तेमाल करना है। और अगर आ जाए पॉइंट ऑफ टाइम, नुक्ताए आगाज़ किस चीज़ का, पॉइंट ऑफ टाइम यानी सुबह से, शाम से, या आप लिख दें कि 2 जुलाई से, 10 अगस्त से, 1997 से, ठीक है। ऐसे अगर अल्फाज आ जाएं, ऐसा अगर वक्त आ जाए तो ये मुकर्रा वक्त है, इसके लिए आपने सिंस इस्तेमाल करना है। मज़ीद इसको एग्जांपल की मदद से देखते हैं जी। तो एग्जांपल देखिए और स्ट्रक्चर को एग्जांपल पर अप्लाई कीजिए। मैं 2 घंटे से सो रहा हूँगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई आ जाएगा, और आई के साथ क्या इस्तेमाल होगा, आई वी के साथ शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब सोने की, स्लीप की, स्लीपिंग, और इसके बाद है फार का इस्तेमाल किया हुआ है। अब 2 घंटे का जिक्र है, अगर यहाँ पे लिखा होता मैं सुबह से सो रहा हूँगा, अगर सुबह से होता तो सिंस आ जाता। अगर ये लिखा होता कि मैं 2 बजे से सो रहा हूँगा तो फिर भी सिंस का इस्तेमाल होता, क्योंकि मुकर्रा वक्त होता। लेकिन अब 2 घंटे है, ये मुकर्रा मुद्दत है, इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, फॉर 2 आवर्स, और हमारा इससे फ़िक्रा जो है ये मुकम्मल होगा, आई शैल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। इसके बाद हम इसके मनफी फ़िक्रे को देखेंगे। मनफी का तरीक़ाकार इंतहाई आसान है, सिर्फ आपने जो फ़िक्रे में, सादा फ़िक्रे में जो विल या शैल इस्तेमाल किया है उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। सादा जुमले को देखें, जो लिखा है आई शैल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ये जो नॉट है इसको विल या शैल के बाद अप्लाई कर दें। यहाँ पे आपने जस्ट नॉट का इस्तेमाल कर देना है, आई शैल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, और फ़िक्रा मनफी फ़िक्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अब हमने सवालिया जुमले में तब्दील करना हो सादा जुमले को, तो जो सादा जुमले में विल या शैल इस्तेमाल हुआ होगा उसको सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल कर लेना है, और सब्जेक्ट के बाद वाला फ़िक्रा जो है या सब्जेक्ट के बाद हैव बीन और बाकी फ़िक्रा एज़ इट इज़ ही रहेगा। अब हम देखते हैं सादा जुमले को। सादा जुमला है हमारे पास आई शैल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब हमने क्या करना है, विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लेके जाना है। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आई हमारे पास सब्जेक्ट है, और हमारे पास इस वक्त शैल मौजूद है। शैल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और शैल कहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले। शैल आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में सवालिया निशान आ जाएगा और सादा जुमला सवालिया जुमले में तब्दील हो जाएगा जी। तो अब मजमूई तौर पर सवालिया मनफी की तरफ आइए। विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट का इस्तेमाल और फिर हैव बीन लगाना है। अब सादा जुमला जो हमारे पास था इसमें से क्या करना है, विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं, शैल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और कहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले। यहाँ पे हमारे पास शैल आ जाएगा, शैल आई, और सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट को इस्तेमाल कर देना है, शैल आई नॉट, और फिर क्या लगा देना, हैव बीन ऑलरेडी है, हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, और हमारा सादा जुमला जो था वो सवालिया मनफी जुमले में तब्दील हो गया। और इसके साथ ही हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था ये मुकम्मल हो गया। आप मज़ीद सादा जुमलों की एग्जांपल्स लीजिए, उनको सादा जुमले में लिखिए इंग्लिश में, उसके बाद उसका मनफी बनाइए, सवालिया मनफी बनाइए, सवालिया बनाइए। अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इस बारे में पूछ सकते हैं। आज हमारे टेंसेस के लेक्चर जो थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन हम एक मज़ीद लेक्चर बनाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन टेंसेस, यानी कि टेंसेस किस टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। इसका एक सादा सा हम चार्ट बनाएंगे जिससे आपको याद रहेगा। एक जनरल सी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि तमाम टेंसेस आपको जो हैं वो फिंगर टिप्स पर याद हों। मज़ीद आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।